अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अपने काफिले के साथ मौजूद नहीं हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो लास्ट टाइम की तरह इस बार फिर कहीं गायब हो गए हैं, कहीं अगवा हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब लापता हो गए हैं। आखिर अली अमीन साहब कहाँ गए? अली अमीन गंडापुर वो शख्स जिसने बाकायदा चैलेंज किया था मरियम नवाज साहिबा को कि मैं आ रहा हूं और मैं लाहौर आ रहा हूं, तो उसके लिए एक शर्त रखी गई थी, एक मशरूत इजाज़त दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की। वो शर्त ये थी कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो पहले माफ़ी मांगेंगे, फिर लाहौर आएंगे। अब खबर ये आ रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो रास्ते से ही गायब हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर कहाँ गए, इस हवाले से कुछ अहम पॉइंट्स हैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सारी सूरत हाल बताऊंगा, किस तरह से वहां से निकले, कब कहां पहुंचे और कैसे गायब हुए और कहां तक और कब तक एक्सपेक्टेड था उनका जलसागाह पहुंचना। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो लोग अभी आए हैं, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, तो उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि अली अमीन गंडापुर, यूं कह लीजिए कि इस जलसे की जो मेन शख्सियत हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो इमरान खान साहब अवेलेबल नहीं है उनकी गैर मौजूदगी में, और दूसरी बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इस वक्त सबसे बड़ी पोजीशन पर बैठे हैं, यानी कि एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं। वैसे तो पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो बैरिस्टर गौहर हैं, उसके साथ साथ जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो इस वक्त मौजूदा वक्त में जो है वो सलमान अकरम राजा साहब हैं। इससे पहले उमर अयूब साहब थे। इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं और जरताज गुल है। बहुत सारे लोग इस वक्त पीटीआई के जलसे में पिंडाल में मौजूद हैं, लेकिन मौजूद नहीं हैं तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो मौजूद नहीं है। अब एक तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो निकले वहां से बहुत देर से निकले। हालांकि पीटीआई को जो टाइम दिया गया है, टाइम के मुताबिक यानी कि 4 बजे जलसा शुरू होना था, तो अली अमीन गंडापुर साहब को चाहिए था कि वो टाइमली निकलते, क्योंकि उन्होंने दूर से निकलना था और टाइमली जलसा गाह पहुंच जाते। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने अब जानबूझ के डिले किया है। क्या वजह है? लोगों को निकालते रहे। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब का काफिला बहुत बड़ा है। काफिला अब आ रहा है लाहौर की जानिब। आपसे कुछ ही देर में लाहौर में काफिला एंटर हो जाएगा। और लेकिन असल बात यह है, तशवीश की या पॉइंट यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो उस काफिले के साथ मौजूद नहीं है। जब काफिला वहां से चला अपने मेन पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से, तो तब अली अमीन गंडापुर साहब ही लीड कर रहे थे, वो मौजूद थे। लेकिन रास्ते में खबर ये आई कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो काफिले के साथ मौजूद नहीं है। अब अली अमीन, कुछ ये इतलात भी आई कि अली अमीन गंडापुर साहब अलग अलग आ रहे हैं, उस काफिले से हट के आ रहे हैं। कुछ इतलात आई कि अली अमीन गंडापुर साहब गायब हो गए हैं। कुछ इतलात ये हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए जलसागाह आएंगे। तो अली अमीन गंडापुर साहब वहां से निकले थे। अब 2-3 चीजें हैं, 2-3 थ्योरीज हैं। एक तो ये है कि जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब को जलसे के दूसरे दिन मेहमान बना लिया गया था और उनसे पूछा गया, हाँ भाई आप क्या करते फिर रहे थे, ये भी मुमकिन है कि इस बार अली अमीन गंडापुर साहब को जलसे से पहले ही मेहमान बना लिया गया हो कि गंडापुर साहब जरा ध्यान से वो वाली बात नहीं करना। दूसरा ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब पंजाब हुकूमत की जो है वो उसके रिस्पॉन्स से, रिएक्शन से बचने के लिए वो काफिले से अलग हो गए। एक ये भी स्टोरी है कि भाई अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से जो है वो काफी लंबा दौरानिया है, उसके साथ साथ नहीं आ सकते, क्योंकि वो जाहिर सी बात है एक सूबे के वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। तो इस वजह से अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो जानबूझ के जो है वो काफिले के साथ नहीं आ रहे। बाकी क़यादत जो है वो काफिले के साथ आ रही है और अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो डायरेक्ट एंट्री मारेंगे जलसागाह में। अब देखना यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब कैसे आते हैं और क्या उनका फिर आके स्टांस होता है। और आज की जो स्पीच है अली अमीन गंडापुर साहब की वो बहुत मानीखेज होगी, क्योंकि लास्ट जो स्पीच थी वो बड़ी कंट्रोवर्शियल हुई थी और इस बार जो है वो बड़ा समझा बुझा के अली अमीन गंडापुर साहब को यहाँ पर भेजा जाएगा यकीनी तौर पर।
اور پھر یہ بھی ایک سوال پہنچتا ہے ذہن میں آتا ہے کہ آیا علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ جلسہ گاہ پہنچ بھی سکیں گے، جلسے میں پہنچ بھی سکیں گے یا نہیں؟ اسٹے ٹیونڈ، جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو اس سے آگاہ کریں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔